यहाँ पर सासू जी ने काफ़ी सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ फैला के रखी हुई हैं और आलू की थिचौड़ी हम लोहे की कढ़ाई पर बनाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। अभी तो ये आलू बिल्कुल छोटे छोटे हैं। हम बहुत टाइम के बाद इनके घर पर आ रहे हैं। इनके बेटे को हुए 3 महीने हो गए और अब जाकर हम आ रहे हैं। खूब सारी बातें करनी है। ये देखो बात करने के लिए कर रहा है। उन पर कुछ इस तरह से बालियाँ भी आ गई हैं। हस्बैंड जी अपने बचपन की याद को ताज़ा कर रहे हैं। जब गाय भैंस चराने के लिए आते थे तो खाते थे किरमोड़। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ और आज सुबह से ही इन खूबसूरत पहाड़ों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। इसी के साथ त्रियोगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अभी भी हल्की हल्की बारिश लगातार जारी है। किमाड़ा मोहल्ले का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। आजकल भी लोग लगातार इन सीढ़ीनुमा खेतों में मंडवे की गुड़ाई करने पर लगे हुए हैं। साथ ही सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर सुंदर सुंदर वाटरफॉल के साथ पहाड़ियों पर छाए हुए बादल बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। लंच बनाने का टाइम हो गया और मैं अभी आ गई हूँ स्टोर रूम में। यहाँ पर सासू जी ने काफ़ी सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ फैला के रखी हुई हैं और इस टोकरी पर कल शाम के टाइम पर सासू जी ने किचन गार्डन से ये पहाड़ी ऑर्गेनिक आलू निकाले। इसमें से कुछ आलू बिल्कुल छोटे छोटे भी हैं। तो आज दिन के टाइम पर मैं इसी का साग बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ नए नए आलू की थिचौड़ी, जो कि घर में सभी की फेवरेट है। यहाँ पर है प्रीति का लकड़ी वाला किचन। यहाँ पर पहाड़ी चूल्हा बना हुआ है। यहाँ पर आग जलाई जाती है। लेकिन आजकल गर्मियों के टाइम पर यहाँ पर खाना नहीं बनाते हैं। सर्दियों के टाइम पर यहाँ पर खाना बनता है। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि सिलबट्टा यहीं ऊपर वाले किचन में रखा हुआ था। अभी मैंने सिलबट्टे पर ये आलू थेंचने हैं, यानी कि ऐसे ऐसे करके बिल्कुल बारीक करने हैं। और मैंने ये आलू पानी से अच्छी तरह से धोए और मैंने बाहर के छिलके नहीं निकाले क्योंकि ये बिल्कुल नए आलू हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके इन आलू को बारीक कर लेंगे। आलू अच्छी तरह से कूटने के बाद अब मैं इसमें कुछ कली लहसुन की भी कूट दूंगी। मैं अभी आ गई हूँ नीचे वाले किचन में और आलू की थिचौड़ी हम लोहे की कढ़ाई पर बनाएंगे। थिचौड़ी का साग बनाना बहुत ही आसान है। जिस तरह से हम सब्जियों के लिए एक बार मसाला तैयार करते हैं ना, ठीक उसी तरह से मसाला तैयार करना है। प्याज, टमाटर और लाल मिर्च और साथ में जीरा, धनिया ये सब डाल दिया है। उसके बाद डालेंगे ये, जब अच्छी तरह से मसाला बन जाएगा। तो हम सभी खाना खाने के लिए यहाँ किचन में बैठ गए हैं। अभी को सासू जी ने दूसरे रूम में खाना दे दिया है और आज के लंच में है गर्मा गर्म आलू की थिचौड़ी, पहाड़ी स्पेशल साग है, साथ में पनीर भुर्जी है, साथ में चावल है और साथ में राली रोटी है। तो अब गर्मा गर्म टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अभी शाम के लगभग 5 बज गए हैं और अब जाके हम सोकर उठे हैं। बाहर का मौसम भी बहुत ही खुशनुमा सा हो गया। बारिश पूरी तरह से बंद हो गई और अभी ना दिन के टाइम पर जाता है देवेश लोगों के घर पर। उसने देखा होगा कि मम्मी उठ गई फिर आ गए, है ना। हाँ, प्रीति ने अपने घर पर जितने भी पौधे लगाए हुए थे वो आजकल बहुत ही ज़्यादा हरे भरे हो गए हैं। यानी कि मेरी और प्रीति की मेहनत रंग लाई। हमें तो लग रहा था कि यहाँ के क्लाइमेट में ये पौधे नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने भी पौधे हमने घर पर लगाए वो सुरक्षित हैं, बिल्कुल जीवित हैं। और अभी शाम के टाइम पर मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है पड़ोस में ही दीदी लोगों के घर पर जाने की। यहाँ पुराने वाले घर का बिल्कुल शांत सा माहौल हो रखा है और यहाँ पर आकर ना अलग सा ही सुकून मिलता है। आपको कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। अच्छा लगता है। बचपन इसी घर में गुजारा ना।
और आजकल हमारे इधर साइड सभी लोगों के किचन गार्डन में मक्का के पौधे और साथ ही राजमा की बेल देखने को मिलती है। बरसात के महीने इधर साइड ना काफ़ी अच्छी सब्जी होती है, तोरी होती है, कद्दू होते हैं, वो भी 2-3 टाइप के। आजकल हमारे इधर साइड किचन गार्डन में चौलाई की हरी सब्जी होती है। इसके पत्ते ना बहुत ही टेस्टी होते हैं और साथ ही सवती भी होती है, सवती हम इसको बोलते हैं। और साथ ही इधर उधर ना बथुआ भी उगा रहता है। तो ये सारी हरी सब्जी हैं। साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आड़ू का पेड़ भी है। इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आड़ू लगे हुए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। अभी तो ये आड़ू बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन सावन के लास्ट में ये पककर तैयार हो जाते हैं, फिर बहुत ही मीठे और रसीले होते हैं। तो चलिए जी, हम आ गए हैं दीदी लोगों के घर पर। दीदी तो घर पर नहीं हैं, लेकिन दीदी की बहू और हमारी नातनी नाती सब घर पर ही हैं। और यहाँ पर ना बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। सबसे पहले इनका किचन गार्डन आपको दिखा देते हैं। इनके किचन गार्डन में देखिए, ये दूसरी टाइप की राई है। ये साल भर हरी भरी रहती है। साथ ही इधर साइड ना फूल भी बहुत सुंदर सुंदर खिले हुए हैं, ये वाले फूल। और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी भी लगाया हुआ है भाई, लेकिन स्ट्रॉबेरी लगी नहीं है अभी। तो इधर चलते हैं। बीच में इनका पुराना वाला घर है और इधर उधर नए घर हैं। तो ये है हमारी लक्ष्मी बहू, बहुत टाइम के बाद इससे मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इनका बेटा हो रखा है, ठीक है गौरव। हम बहुत टाइम के बाद इनके घर पर आ रहे हैं। इनके बेटे को हुए 3 महीने हो गए। हाँ। और अब जाकर हम आ रहे हैं। ज़्यादा बिजी हो गए। जब आना था तो उस टाइम हमारे परिवार में किसी की डेथ हो गई थी। उसके बाद हमको टाइम नहीं मिला। अब मैं कुछ टाइम पहले आई थी, आप मायके जा रखे थे। हाँ, ऐसे ही हुआ। तो बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ठीक है बेटा, अभी बेटी भी। हाँ। चलो बढ़िया। तो ये है हमारी पोती काव्या और इसने गुड़िया पकड़ी हुई है। ये किसकी गुड़िया है? अच्छा, नाम क्या है इसका? डॉल। डॉल, अच्छा उसका नाम डॉल है। और आपका भाई कितना बड़ा हुआ? छोटा है अभी। दीदी नहीं बोल रहा हुआ आपको अभी? बोल रहा है। मम्मी भी बोल रहा है वो? हाँ, क्या क्या बोल रहा है और बताओ ना मुझे। तो ये है हमारा पोता काव्यांश। हमारी गढ़वाली भाषा में नाती और नातिनी बोलते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि नाती और नातिनी तो नानी साइड के बोलते हैं। मैं इसकी दादी हूँ भाई। ये हमारा पोता है। हेलो काव्यांश। वो अभी ना हस्बैंड जी की तरफ देख रहा है, ऐसा सोच रहा है कि पापा तो नहीं आए उसके घर। छोटे बच्चों को पकड़ने में ना अजीब सा फील होता है, ऐसा लगता है कि हाथ से गिर जाएंगे। तो अभी लाइट चली गई, अंदर थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया, तो हम अपने पोते को बाहर पर लेकर आ गए। ये देखो हंस रहा मेरे को देखकर। हाँ, खूब सारी बातें करनी है। ये देखो बात करने के लिए कर रहा है। सबसे देर में मिली दादी आपको। हाँ है ना, है ना। कुछ बोलना तो चाह रहा है ये। क्या बनूं, क्या बनूं? हूँ, क्या बनूं? हूँ, हाँ बोलना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है। बताओ दादा, दादी। हूँ, हूँ, हूँ। लगभग 1 घंटे तक हम यहाँ पर लक्ष्मी बहू के साथ बैठे रहे। काफ़ी सारी गपशप हमने की। तो अब चलते हैं वापसी घर की ओर। लेकिन घर जाने से पहले उधर अपना एक खेत देखने के लिए चलते हैं। वहाँ पर एक बारी की गुड़ाई करी थी, उसके बाद दोबारा खेत में गई नहीं, टाइम ही नहीं लगा। तो अब चलते हैं, ठीक है। ख्याल रखना बच्चों का। हाँ, काव्या का भी और काव्यांश का भी। बाय बाय काव्या, ठीक है। अपने भुल्ले को मारना नहीं, ठीक है। हाँ, प्यार करना उसको। हाँ, हमारे इधर साइड पुराने निर्माण शैली में बने हुए घर कुछ इस तरह के भी होते हैं। ऊपर वाली मंजिल को बून बोलते हैं और नीचे वाली मंजिल को वबरू बोलते हैं। ये पूरा घर लकड़ी, मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है। और यहाँ पर ये जो बालकनी है ना, इसको जंगला भी बोलते हैं और छज्जा भी बोलते हैं। इस पर पूरा लकड़ी का काम हुआ है। खिड़कियाँ कुछ इस तरह की होती थी और साथ में यहाँ पर एक खतरू भी बनाया रहता था। इस पर छोटी मोटी जैसे चाबी वगैरह रखने के लिए ये बनाया रहता था। साथ ही दरवाजे कुछ इस तरह के, मतलब दोनों पल्ले खुलते हैं इसके। बाय बाय, बाय, फिर मिलेंगे।
तो यहाँ पर ये बड़ा सा खेत हमारा है। इसमें हमने लगभग 1 महीने पहले गुड़ाई करी थी। मंडवा के पौधे तो काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं, लेकिन साथ में ही खरपतवार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रखा है। मैं हस्बैंड जी को बोल रही हूँ कि 1-2 दिन फिर से इसमें गुड़ाई करते हैं। मना क्यों कर रहे? हो जाएगा ये, अभी तो टाइम भी नहीं है ना। अच्छा बच्चे की स्कूल खुलने वाली है। वही तो, टाइम भी नहीं है और इसमें खरपतवार भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस खेत में फिर से गुड़ाई करूं कि रहने दूं इस खेत को, क्योंकि कहीं कहीं पर खरपतवार के पौधे ना काफ़ी बड़े बड़े भी हो रखे हैं। भाई कहीं पर तो ज़्यादा ही है, कहीं पर तो ठीक है। तो यहाँ खेत में कुछ मंडवा के पौधे काफ़ी बड़े बड़े भी हो रखे हैं और उन पर कुछ इस तरह से बालियाँ भी आ गई हैं। हस्बैंड जी अपने बचपन की याद को ताज़ा कर रहे हैं। जब गाय भैंस चराने के लिए आते थे तो खाते थे किरमोड़ खूब। हाँ पुरानी याद फिर ताज़ा हो गई है। वही तो, कैसी हो रही? बहुत बढ़िया, रसीली खट्टी मीठी। और उधर साइड देखो कितना ज़्यादा लगा हुआ है। भाई ये तो मोटी मोटी हैं ये भी एकदम से। जब भी हम गांव में इधर उधर जाते हैं ना, तो हमारा आधा से ज़्यादा टाइम सबसे बातचीत करने में निकल जाता है। बातचीत भी करनी पड़ती है भाई, बहुत टाइम के बाद मिलना जो होता है। तो अब आ गए हैं घर पर और गांव में ना जल्दी जल्दी डिनर बनाने की तैयारियां शुरू कर लेते हैं। तो मैं भी कर लेती हूँ। आज क्या सब्ज़ी बनाएंगे वही टेंशन होती है। दिन का खाना खाओ तो रात की टेंशन होती है कि रात में कौन सी सब्ज़ी बनानी है। कल तो ब्रोकली बना दी थी, तो आज देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी का जो समर वेकेशन होमवर्क था उसमें 1-2 चीज़ पेंडिंग थी। एक तो था कि इसको एडवर्टाइजमेंट बनाना था समर कैंप पर, तो अभी ये एडवर्टाइजमेंट भी बनके तैयार हो चुका है। ये कैंप कहाँ लगेगा बेटा? पता नहीं। गोवा में? पता नहीं। अच्छा बना तो दिया। अरे 2025 पे लिखना है अभी। हाँ लिखो लिखो। हाँ अभी पूरे डायग्राम वगैरह भी बना दिए हैं। थोड़ा सा हेल्प मैंने भी की, थोड़ा अभी ने अपना दिमाग लगाया, थोड़ा मैंने, तो फिर बन गया। ये देखो एकदम मस्त हो गया। इस पे कॉल करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ फिर आप रेट बताना। 1 लाख। ओ भाई तो ये बन के तैयार हो चुका है। इंग्लिश का एडवर्टाइजमेंट करने के बाद अभी हमने हिंदी का एडवर्टाइजमेंट भी कंप्लीट कर लिया है। हिंदी में योग टॉपिक पे एडवर्टाइजमेंट बनाना था, तो कुछ इस तरह से बनाया। ये डायग्राम मैंने बनाया है, बाकी सब अभी ने लिखा। ये देखो, और ये नीचे का भी मैंने लिखा, अभी उसको छाप रहा सिर्फ। मंत्रालय है वो, त्रा है वो। कौन सा? स्वास्थ्य मंत्रालय, त्रा। हाँ तो ये बन गए हैं एडवर्टाइजमेंट। अभी को काम कंप्लीट कराने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। अब डिनर बनाने की तैयारियाँ शुरू कर लेते हैं। वैसे सासू जी ने यहाँ पर आलू बॉयल करके रखे हुए हैं। बोल रहे हैं कि आलू के गुटके बना दो बोला। तो ये घर के आलू हैं, तो आलू के गुटके ना बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।